Circling an ellipse and a hyperbola. An ellipse and a hyperbola are confocal. Everything have the same focus. Confocal का मतलब क्या है? दोनों का फोकस सेम पॉइंट पे. Have the same focus. And the conjugate axis. And the conjugate axis of a hyperbola is equal to minor axis of the ellipse. Is equal to minor axis of the ellipse. If E1 and E2 are eccentricities of the ellipse, are eccentricity of the ellipse and hyperbola, then prove that 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 2. ओके, और बनाते हैं. एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कॉनफोकल है, मतलब दोनों का फोकस सेम है. कॉन्जुगेट एक्सिस जो हाइपरबोला की है वो माइनर एक्सिस के इक्वल है इलिप्स की. E1 और E2 इसेंट्रिसिटीज हैं इलिप्स और हाइपरबोला की. Then prove that 1 upon E1 square plus 1 by E2 square will be 2. डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कर दें. इलिप्स है कि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1. इसमें स्मॉल a भी ले लें, उसमें कैपिटल a भी ले लें और फिर रिलेट करें. और हाइपरबोला को ऐसे ले लें x स्क्वायर बाई कैपिटल a स्क्वायर या a डैश b डैश ऐसे भी ले सकते हैं. अब जो जो दिया है उससे रिलेट करिए कि क्या क्या इक्वल है और कैसे इनके बीच में रिलेशन लेके आ सकते हैं. हो गया. फोकस सेम है तो फोकस सेम है तो इसका फोकस क्या होगा? AE1. इसका फोकस क्या आएगा? कैपिटल AE2. ये ना सेंट्रिसिटी E1 E2 है ना, तो यहाँ से ये AE1 हुआ, AE1 0, यहाँ कैपिटल AE2, ये इक्वल है. ये लिखा है तो सेम फोकस से आ गए. अब इसका कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा? 2b. इसकी माइनर एक्सिस 2b, तो कैंसिल. स्मॉल b कैपिटल b के बराबर. ये मतलब कैपिटल B स्क्वायर बराबर स्मॉल b स्क्वायर है. कैपिटल B स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 बराबर a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e1 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर e1 स्क्वायर बराबर कैपिटल A स्क्वायर e2 स्क्वायर. ये दो इक्वेशंस हो गए. फर्स्ट सेकंड रिलेशन हमें किसमें चाहिए? e1 e2 में कैपिटल A स्मॉल a नहीं चाहिए. क्या करो? डिवाइड कर दो इक्वेशन 2/1. जल्दी इसको पहले इधर ले आओ फिर डिवाइड करो. इसको ऐसे लिखो a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e1 स्क्वायर बराबर कैपिटल A स्क्वायर इनटू e2 स्क्वायर माइनस 1. अब डिवाइड करेंगे तो देखिए a स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा 1 माइनस e1 स्क्वायर अपॉन e1 स्क्वायर और इधर क्या आएगा? e2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e2 स्क्वायर होगा. फर्दर डिवाइड कीजिए इसको. 1 अपॉन e1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बाई e2 स्क्वायर. इस 1 बाई e2 स्क्वायर को ले आइए एलएचएस में.
तो क्या आ गया ये 1 अपॉन e1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 ये चलेगा। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला find equation of hyperbola whose principal axes are coordinate axis and distance of one of its vertex from R3 and 1। फोकस से डिस्टेंसेस क्या है 3 और 1 बनाएंगे। एक हाइपरबोला की इक्वेशन जिसका प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस हाइपरबोला में लिखा है तो उसमें मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इलिप्स में लिखा हो तो प्रिंसिपल एक्सिस मींस मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस और इसकी डिस्टेंसेस वर्टेक्स दी हुई है फोकस की। ठीक है, एक वर्टेक्स कोई एक वर्टेक्स की डिस्टेंस एक फोकस से डिस्टेंस 3 है और एक से 1 बनाइए डायग्राम और बना के कोशिश करिए सॉल्व करने की। इजी है क्वेश्चन, बन जाना चाहिए सभी से। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है। तो ये एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस हो तो सेंटर क्या हुआ ओरिजिन स्टैंडर्ड हाइपरबोला की तरह ही तो हुआ ये। सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है हाइपरबोला की इक्वेशन, ये होती है ना हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें मुझे a और b निकालना है, आ जाएगा। वर्टेक्स क्या होता है a0 फोकस a0 और माइनस a0। बताओ एक से डिस्टेंस कितनी है 1 और एक से डिस्टेंस कितनी है 3। ये डिस्टेंस कितनी होगी AE प्लस A इज इक्वल टू 3 एंड AE माइनस A इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कीजिए 2A बराबर 2 तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, A1 रखेंगे E प्लस 1 बराबर 3, E कितना आया 2। इस हाइपरबोला में क्या होता है B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर इनटू E स्क्वायर माइनस 1 रखिए वैल्यू 1 इनटू 4 माइनस 1 3। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। बोलिए कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल है कि नहीं? लेकिन इसके दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस है ये, सेकंड एक और केस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट वाई एक्सिस है। ऐसा भी तो हो सकता है ट्रांसवर्स वाई हो और कॉन्जुगेट एक्स एक्सिस हो, मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला नहीं, इतना नहीं है कि सीधे माइनस कर करिए उसको सॉल्व करके बताइए। सर x स्क्वायर बाय 3 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, देखिए उसको सॉल्व करके तो पता चलेगा। हां ठीक, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो y एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस x एक्सिस हो जाए तो वर्टेक्स कहां होता है 0 भी, फोकस 0 भी एंड 0 माइनस b, ये डिस्टेंस 1 और ये 3। इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखते हो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। a बीच में भी निकाल लो आंसर आ जाएगा।
वैसे ही करना है। बीई प्लस बी कितना है इस बार? बी प्लस बी 3 है, बी माइनस बी 1 है। सब्ट्रैक्ट करो, 2b बराबर 2, b बराबर 1, e बराबर 2। इस हाइपरबोला में a स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। इस बात क्या ध्यान रखिए, कितना आएगा ये 3। अब यहाँ रखो तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर बाई 3 माइनस y स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 1। देख लीजिए, बताएं कोई डाउट हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डॉट करिए और 5 लिखें फिर। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। आप हाइपरबोला तो प्रिंसिपल एक्सेस आर ये तो कर चुके ना, प्रिंसिपल एक्सेस आर उस सेंटर is 10, focus 60 and length of transverse axis is equal to 6। नोट करके इस क्वेश्चन बनाएंगे। एक हाइपरबोला की इक्वेशन जिसका सेंटर, फोकस और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी हुई। सेंटर, फोकस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी हुई। जैसे ही सेंटर दिया हुआ है और फोकस दिया है या कुछ और वैल्यू दी हुई है तो आप उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लो। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। सेंटर कहां दिया है? ये हो गया सेंटर 10, फोकस 6,0 और सेंटर और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन में क्या होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो हाइपरबोला ऐसा होगा, जो ये लाइन है ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? सेंटर इस बार 0 0 नहीं है, x - 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस a का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू +1 होगा हॉरिजॉन्टल है तो -1 होगा अगर वर्टिकल होगा। a b और निकाल लो, आंसर आ जाएगा। a b निकालने के लिए और बाकी जो रिलेशन दिए उससे निकालो। x square by 9 minus y square by 27 x minus 1 square x minus 1 square by 9 minus y square by y square by 27। देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। ट्रांसवर्स एक्सिस 6 है, मतलब देयरफॉर 2a बराबर 6 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, a 3 है। और सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? AE होती है। तो AE कितना आया? 5। ये है ना, A है 3 तो E कितना हुआ? 5/3। इस हाइपरबोला में b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 होता है। a स्क्वायर 9, ये कितना हुआ? 25/9 माइनस 1 कितना आ गया? 16। अब याद रखिए a और b की वैल्यू, वही हाइपरबोला की क्वेश्चन आ गया। तो हाइपरबोला क्या आ गया? x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 16 बराबर क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is equal to 3 minus 2 one vertex minus 3 comma 4 and eccentricity e बराबर 5/2। एक हाइपरबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इसका सेंटर 3 minus 2 है, वर्टेक्स एक -3 comma 4 है। एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही। -3 ये -3 comma +2 लिखिए। Find equation of hyperbola whose center is -3 comma 2, vertex is -3 comma 4 and eccentricity 5/2। बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से भाई सेंटर वर्टेक्स बनाएंगे तो उससे डायग्राम से पता चल जाएगा आपको ट्रांसवर्स एक्सिस किस लाइन के अलावा है। सर x plus 3 whole square by 4 minus y minus 4 whole square by 21 is equal to 1। नहीं, सही नहीं बता रहे हो, वापस चेक करो। ए बी चेंज कर दिया है तुमने, जबकि हाइपरबोला कौन सा है देखो। यस सर। ठीक से ध्यान सुनाइए उसे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेसिक हाइपरबोला पर ये, और इसमें क्वेश्चन हाइपरबोला ही इंग्लिश से भी आ सकते हैं। सेंटर दिया है, लिख दिया, आसान क्वेश्चन। थोड़ा सा डायग्राम बना लें। सेंटर कहाँ है? -3 comma 2, यहाँ हुआ सेंटर, ये है -3 और ये 2। वर्टेक्स -3 comma 4, तो -3 x तो -3 y 4, ये है -3 4, और सेंटर और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये क्या होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस। ऐसे होगा हाइपरबोला, हो गया। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखेंगे? x + 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू -1। ये वाला हाइपरबोला है। सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? b होती है इस हाइपरबोला में। ये डिस्टेंस कितनी है देखिए, 2 है क्या? तो b बराबर है 2। ये पता है a स्क्वायर बराबर इस हाइपरबोला में क्या होता है? b स्क्वायर * e स्क्वायर - 1 4/25/4 - 1 कितना आ गया? 21। a और b की वैल्यू रखो यहाँ पर, वो आंसर आ गया। यहाँ 21, यहाँ 4, 2 का स्क्वायर। कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो सेंटर इज 3 comma 2, 1 focus 5 comma 2 and 1 vertex is 4 comma 2। कैलकुलेट करें। एक हाइपरबोला की इक्वेशन जिसका सेंटर एक वर्टेक्स एक फोकस दिया हुआ, जिसका सेंटर दिया है, एक फोकस दिया है और एक वर्टेक्स दिया हुआ। फिर से डायग्राम बनाइए, से आसान हो। सर x - 3 whole square by 1 minus y - 2 whole square by 3 is equal to 1। x - 3 whole square by 1 y - 2 whole square by 3 is equal to 1। ठीक है, वेरी गुड। क्या आएगा आंसर? सेंटर है 3 2
और ये डायग्राम में सेंटर ये हो गई 3 2, ये 3 ये 2, वर्टेक्स 4 2, वर्टेक्स ये तो 2 ये 4 4 2, वर्टेक्स फोकस 5 2, ये जो लाइन है ये क्या होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टेक्स से हाइपरबोला पास होता है, ऐसा हुआ हाइपरबोला ठीक हुआ ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या लिखोगे हाइपरबोला की इक्वेशन x - 3 का स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y - 2 का स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a भी निकालना है, सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a कितना है 1, सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस AE, ये a कितना है 2, यहाँ रखे तो e आ गया 2, b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 1, यहाँ रखो 1 इंटू 4 माइनस 1 3, यहाँ रखो वैल्यू a स्क्वायर और b स्क्वायर हाइपरबोला की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कुछ हो गया यार 4 2 and 8 2 with eccentricity is equal to 2। फोकस 4 2 और 8 2 है और इसेंट्रिसिटी कितनी है 2। बताइए इसको, फोकस 4 2 और 8 2 है, इसेंट्रिसिटी 2 है। Sir, x square by 4 minus y square by 12 is equal to 1. x minus 6 सेंटर 6 2 आएगा ना, Yes. x minus 6 का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस y minus 2 का होल स्क्वायर अपान 12. 12 नहीं, सही नहीं, Sir, 3. 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, ध्यान से बनाइए, उसी टाइप के हैं क्वेश्चंस, डायग्राम बनाएंगे आसानी से आ जाएगा। टफ क्वेश्चंस नहीं है ये, सभी सिंपल बेसिक पॉइंट्स पर है हाइपरबोला के। फोकस कहाँ है 4 2 4 2 और एक फोकस है, दूसरा फोकस 8 2, ये B2 ये 2, तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उसका दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है सेंटर, तो सेंटर कितना हुआ मिड पॉइंट 6। ऐसे बना हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखोगे x - 6 का होल स्क्वायर अपान y - 2 का होल स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू +1। ये भी निकालना है, सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस ये होती है a, तो a कितना हुआ 2, ये 2 दिया है तो a कितना आ गया 1, a हो गया 1। b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3, एवरीथिंग इज 3। ये आंसर है हाइपरबोला की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9, find the center of hyperbola, find the center of the hyperbola, that is 3x minus 4y minus 12 whole square upon 100 minus 4x plus 3y minus 12 whole square upon 225 is equal to 1। नहीं से इस हाइपरबोला का सेंटर कैलकुलेट करना।
सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। कौन सा फॉर्मेट पे है? ये है एंगुलर वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ध्यान से लिखेंगे। इस तरह से कोई जनरल हाइपरबोला है, लेकिन ये दोनों लाइंस ध्यान दीजिएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है? इसका स्लोप 3/4, इसका -4/3। अब अगर हाइपरबोला ऐसे हो, जैसे मान लीजिए लाइन है 3x - 4y - 12 = 0 और ये 4x + 3y - 12 = 0, तो xy से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी, बल्कि ये लाइन ये आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, xy किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताइए। इस पर अगर निकालेंगे हो तो 3x - 4y - 12 अपॉन √3² + 4² 5 होल स्क्वायर अपॉन 25 × 4 बाई 4, ऐसे लिख सकते हो। माइनस इसी को ऐसे कर सकते हो 4x + 3y - 12 अपॉन √a² + b² 5 होल स्क्वायर अपॉन 1 = 1। ये a है, ये b है। सर ऐसे फॉर्मेट में इसको दोबारा करना है, फिर डिनोमिनेटर √3² + 4², यस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 हो गया। इस पूरे का स्क्वायर आता है, ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस होल स्क्वायर अपॉन a²। ये 25 × 4 100 होगा, 100/25 क्या नीचे 1 की जगह तो यहाँ अच्छा 225 है, 225 है तो 9 होगा, 25 होता तो बनता, 225 है ना, 9 होगा। वैसे ये लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे a और b पूछना है तब जरूरत है। a होगा 2, b है 3। बाकी हमसे पूछा क्या गया, सेंटर। सेंटर तो ये हमें दिखना चाहिए कॉन्जुगेट एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस है, और इन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, बस इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है यहाँ पर, 3x - 4y - 12 = 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस है 4x + 3y - 12 = 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड को 4 से ऐड कर दीजिए, y कैंसिल होगा, कितना आ गया 25x बराबर -12 × 7 84, x बराबर 84/25। यही फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड में 3 से और सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा -25y, सब्ट्रैक्ट करेंगे -12 = 0, y बराबर आएगा -12/25। देख लीजिए सेंटर आएगा 84/25 कमा -12/25। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बस, वही सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। नोट करिए, कोई भी डाउट है इनमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में किसी भी स्टूडेंट को